Hello students, today we will discuss about the chapter number 10. What is the name of the chapter? Heron's formula. ठीक है, Heron's formula क्यों यूज करते हैं हम लोग? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए. क्यों? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए. हमारे पास जब ये फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला था तो इसके बाद हमने ये हीरोन का फॉर्मूला क्यों यूज किया, यही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स हाइट इज गिवन. अब जैसे अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर हमारे पास इसकी हाइट और बेस है, तभी हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं. कौन से फॉर्मूला से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्योंकि इसमें क्या चाहिए, एक तो हमें बेस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हाइट चाहिए. नाउ सपोज दैट वी नो द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्केलन ट्राइंगल एंड नॉट द हाइट. अब जो स्केलन ट्राइंगल होता है, कौन सा होता है स्केलन ट्राइंगल? जिसकी क्या होती है, स्केलन में होती हैं. स्केलन में तीनों साइड्स क्या होती हैं? तीनों साइड्स ही डिफरेंट होती हैं. स्केलन जो होता है उसमें जो साइड्स होती है वो तीनों डिफरेंट होती हैं. ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. तो इसमें हम आसानी से इसकी क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा देते हैं. लेकिन अब जो स्केलन ट्राइंगल है उसमें हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हाइट तो है ही नहीं, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते. तो इसका आंसर क्या होगा, कैन यू स्टिल फाइंड इट्स एरिया, यस और नो? नो. इसी चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोन. किसने दिया था ये फॉर्मूला? हीरोन ने. अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. किसके लिए? जब अगर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास उसकी क्या नहीं है, हाइट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हीरोन का फॉर्मूला. ठीक है, जो हीरोन का फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर. एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर. अब ये बताओ पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि कितना हो जाएगा, अगर हम सिर्फ पेरीमीटर निकालें तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी. लेकिन सेमी पेरीमीटर मीन्स उसका हाफ. सेमी पेरीमीटर मीन्स उसका हाफ. तो इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2. देखो यहाँ पे a b और c ये तीनों क्या है इसकी, किसकी? जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये a b और c ये तीन हमारे पास क्या है, साइड्स हैं. ठीक है, तीनों अलग अलग हैं. अब हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं क्या? नहीं. अगर हमारे पास हाइट नहीं है तभी तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं ना. तो ए बी सी इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको रख देंगे इसकी वैल्यू को, और एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, ये वाला ट्राइंगल हमें दिया हुआ है जिसकी एक साइड क्या है 11 सेंटीमीटर, सेकंड क्या है 8 सेंटीमीटर, और इसका हमको पेरीमीटर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? अब इसने हमको 3 साइड्स नहीं दी, इसने हमको 2 साइड्स और उसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है. देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे. हियर वी हैव पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 32 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमें, 32 सेंटीमीटर. और जो 2 साइड्स हैं, एक साइड तो हमें क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर और एक क्या दी हुई है 11 सेंटीमीटर. अब इसकी थर्ड साइड कैसे निकालेंगे बताओ. दोनों को ऐड करेंगे फिर एक सपोज कर लेंगे. देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. इसकी सम ऑफ ऑल साइड्स होती है. ठीक है, तो अगर हमें 2 साइड्स दिया हुआ है तो बाकी थर्ड साइड हम इसमें से निकाल देंगे, किसमें से, पेरीमीटर में से. ठीक है, 2 साइड्स का सम क्या आ जाएगा 18. 32 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो हमारी ये वाली साइड है सी, ये कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर. अब इसमें हम आराम से हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं. कैसे? क्योंकि हमें तीनों साइड्स क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई. देखो अब हम जो इसका 2s है, 2s भी बोल सकते हैं या इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, देखो s क्या आ गया, पेरीमीटर. हमारे पास पेरीमीटर क्या था 32 सेंटीमीटर. इसका सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2.
तो कितना आ जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर? 18 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। अब ए क्या है? यहाँ पे ए है 8 सेंटीमीटर, तो हमारे फॉर्मूले में क्या था? एस माइनस ए। क्या था हमारे फॉर्मूले में? एस माइनस ए। तो एस माइनस ए कैसे निकालेंगे? एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, वो कितना है हमारे पास? 16 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या थी? 8। तो हमारी जो एस माइनस ए आ गई, कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर लेंगे हम क्या? एक तो एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला में चाहिए वो सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो हमारे पास s की वैल्यू 16 थी, अब इसको फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ठीक है, 16 a की वैल्यू s माइनस ए की वैल्यू आ गई, s माइनस बी की, s माइनस सी की। सिंपली इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? क्लियर? देखो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसकी 3 साइड्स नहीं दी हमें, कितनी साइड्स दी हैं? 2 दी हैं, और एक क्या दिया है उसका? पेरीमीटर दिया है पेरीमीटर। अब हम सबको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर इन तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है, तो अगर हमारे पास 2 साइड्स हैं तो उनको हम माइनस कर देंगे किस में से? पेरीमीटर में से। तो ऐसे ही हमारा क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर हमें 32 दिया हुआ था। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय पेरीमीटर को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो जो हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें एस की वैल्यू कितने मिल गई? 16 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, एस माइनस ए कैसे निकालते हैं? जो हमारी साइड होती है, मतलब जो सेमी पेरीमीटर होता है उसमें से हम साइड को जब माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है एस माइनस ए। सेम ऐसे ही एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड कर लेंगे, और इसको फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे बस। ये हमने फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 यही है। इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट में से हम लोग कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स बना के। ठीक है, कैसे 16 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 5 इंटू 3। तो 8 क्या आ जाएगा इसमें से? 8 का पेयर बन गया, तो 8 को बाहर ले लेंगे 8। अब बाकी में से किसी का भी पेयर नहीं बन सकता, तो बाकी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? ठीक है, सेकेंड। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है? साइड्स दी हुई है। कौन कौन सी? 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक ट्राइंगुलर पार्क है। अब इसमें एक गार्डनर है जिसका नाम है धनिया। क्या नाम है? हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। अब इसके आसपास एक पार्क है हमारे पास ट्राइंगुलर, उसके आसपास उसे क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मीन्स अरे बाउंड्री लगा देते हैं। ठीक है, किसकी? देखो, एंड इट ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। अंदर तो उसे क्या करनी है? ग्रास को प्लांट करना है, और बाहर उसको क्या लगानी है? फेंसिंग लगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? मतलब अगर कौन सा इतना है, मतलब एरिया बताना है जिसमें उसको क्या करना है? प्लांट्स लगाने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद बार्ब्ड वायर। अब ये बार्ब्ड वायर कौन से होते हैं? आपने देखा है? जैसे कोई हमारे पास एक गार्डन होता है, गार्डन देखा सबने, बाहर उसकी बाउंड्री कैसी होती है? शार्प वायर्स होते हैं उसमें, तो उसी को बोलते हैं बार्ब्ड वायर। उसको वायर्स लगाने हैं, उसको एनिमल से बचाने के लिए क्या लगाना है? बार्ब्ड वायर। ठीक है, उसकी रेट क्या दी हुई है? ₹20 पर मीटर। ठीक है, लीविंग का स्पेस। अब देखो, इसको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है किसके लिए? अरे अगर वो ट्राइंगल जो पार्क है उसको पूरा पैक कर देगा तो वो खुद किधर से एंटर करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो है वो उसने गेट के लिए क्या दिया है? स्पेस दिया है। अब हमें बताना है कि उसकी क्या होगी? रेट क्या होगी, मतलब जो वो फेंसिंग लगा रहा है उसकी क्या रेट होगी?
देखो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पार्क वी हैव, अब हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ उसने, 3 साइड्स दिए हुए हैं हमने, अरे 3 साइड दी हुई है उसने, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होगा वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, उसका क्या कर देंगे, 250 का डिवाइड किया हमने 2 से तो क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइलेंट, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। अब एस की वैल्यू निकल गई, ठीक है। साइड्स उसने हमें क्या दी हुई हैं, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर में से हम किसको माइनस कर देंगे, साइड को, तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू आ गई, आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देयरफॉर द एरिया ऑफ द पार्क, अब हमने इसका पार्क का क्या निकाल लिया, एरिया। अब उसने और क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि उसे क्या करनी है, उसकी बार्ब्ड वायर से फेंसिंग करनी है, उसकी रेट बतानी है हमें, क्या बतानी है, रेट बतानी है। अब देखो पेरीमीटर हमारे पास ये था, लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, अब कितना वायर हमें चाहिए, क्या कितना चाहिए वायर, कितना चाहिए, देखो 250 मीटर। अब पूरा जो पेरीमीटर था, जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी फेंसिंग अगर करनी है तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले। इसका पेरीमीटर हमारा क्या आया है, 250 मीटर। अब उसने ऐसा बोला था कि यहाँ पे उसको एक गेट के लिए स्पेस छोड़ना है, गेट के लिए क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो वो स्पेस कितना था, 3 मीटर, कितना था, 3 मीटर। तो अगर हमने 3 मीटर जो है अगर गेट का माइनस कर दिया तो हमारे पास अब कितना आ गया, लेंथ ऑफ द वायर 247। अब 1 मीटर की उसने क्या दी हुई थी, 20 रुपीज़, मतलब 1 मीटर अगर हम उसमें फेंसिंग करते हैं तो कितना कॉस्ट आता है, 20 रुपीज़, ठीक है। हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 247 मीटर। तो अगर इसको हमें पूरा फेंसिंग करना है तो 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट आ जाएगी, कि जो हम इधर फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब जो हम इसके अराउंड फेंसिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी। आ गया क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखो, फिक्स रेट ही होती है यहाँ पे। देखो एग्जांपल नंबर 3, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट। अब हमें जो ट्रायंगुलर की जो साइड्स दी हो वो रेशियो में दी हुई है, किस में दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है हमें 3:5:7, ठीक है। और उसका जो पेरीमीटर है, और हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखा करो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। एक तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और जो साइड्स हैं वो कैसी दी हुई है, रेशियो में दी हुई है, किस में दी हुई है, रेशियो में। सपोज दैट द साइड्स इन मीटर्स, अब इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन रेशियो ले लेंगे x, क्या ले लिया हमने कॉमन रेशियो x, तो उसकी साइड्स हो जाएंगी एक तो 3x 5x एंड 7x, ये तीनों क्या हो गई उसकी साइड्स हो गई। अब हमें पता है अगर हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 300, तो हम ऐसे ही करेंगे, साइड्स का सम क्या होता है, इन्हीं का सम दिया हुआ है कितना, 300, यही दिया हुआ है। तो अगर ये साइड्स है इनका प्लस कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारा क्या, ये इक्वल आ जाएगा पेरीमीटर के, किसके इक्वल आ जाएगा, पेरीमीटर के। देयरफॉर अब इसको हम प्लस कर देंगे, 3 + 5 + 7 कितना होता है, 15x कितना आ जाएगा, 300 के इक्वल आ जाएगा। और x कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हम इन तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 20 कितनी, 60। नेक्स्ट 5x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 7x की 140 मीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अरे एक ट्रायंगल की जो हमें रेशियो में दिया हुआ था उसकी साइड्स मिल गई हमें कितनी, 60, 100 एंड 140, ये तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब हम फाइंड कर सकते हैं कि एरिया क्या होता, हीरोन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट यही था हमारा फॉर्मूला। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल गया,
ठीक है, और ये तीनों साइड्स आ गई, ए बी एंड सी, तीनों साइड्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स आ गई क्या, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो एरिया, अब एरिया जो ये था फॉर्मूला, इसमें हमने ये वैल्यूज रख दी, तो ये क्या आ गया, ये वाली फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी क्या निकल गई, क्या फाइंड करना था हमें, एरिया फाइंड करना था, एरिया फाइंड हो गया। इसके अंदर से कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, पेयर्स बना के, 2 के पेयर्स बनते हैं और फिर वो बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद ये आंसर आ जाता है। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसने हमें दिया हुआ है कि साइड कितनी है, ए। अगर उसने हमें एक साइड दी है, इसका मतलब क्या है, उसकी तीनों साइड ए ही होंगी ना, ए और ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले ये बताओ पेरीमीटर, ए प्लस ए, इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, a प्लस ए, तो कितना आ जाएगा 3a। अभी ये पेरीमीटर निकला है, सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 3a अपॉन, यही आ जाएगा। देखो अब हमारे पास इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें पता है हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3a अपॉन 2। अब s माइनस ए क्या है हमारे पास, ए ही है, ए क्या है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन में, माइनस ए, ये भी 3a माइनस 3a अपॉन 2 माइनस ए। अब इसको सॉल्व करें, देखो कैसे होगा, अंडर रूट ये कितना रहेगा, ये तो 3a अपॉन 2 ही रहेगा, ये तो 3a अपॉन 2 ही रहेगा। अब 3a अपॉन 2 माइनस ए, इसका क्या आएगा, सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3a माइनस 2a। क्लियर। सेम यहीं पे होगा, 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस 2a अपॉन 2। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3a अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2a, a अपॉन 2, तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। देखो अब ये दोनों तो पेयर बन गए, इधर देखो ये दोनों तो पेयर बन गए। अब 3a अपॉन 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब बताओ इसके 4 पेयर्स बन रहे हैं, a अपॉन 2 के 4 पेयर्स बन रहे हैं, तो एक तो ये पेयर, सॉरी 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अरे a स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके क्या बन रहे हैं, पेयर्स। और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोल दिया हमसे, पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब देखो अगर हमें पैरामीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 180, तो इसका सेमी पैरामीटर कितना निकल जाएगा, 180 अपॉन 2, 90। ये क्या आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। ऐसे ही हम उसकी साइड्स भी निकाल लेंगे, क्या निकल जाएंगी साइड्स, पैरामीटर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस, यानी यहाँ पे तो हमारी साइड्स कैसी हैं, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब 3a इक्वल टू 180 मीटर, 180 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई,
60 कितनी आ गई? 60 आ गई। अब इसमें हम a की वैल्यू रख दें, चलो 60 का स्क्वायर 4√3, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? 60 × 60 अपॉन 4√3, ये 4 से कट हो जाएगा, कितना आएगा आंसर बताओ? सबसे पहले तो 2 से कट करेंगे, 2 3 = 6 0, 2 1 = 2 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? 15 6 = 900√3, और हमें यूनिट किस में दी हुई है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। क्लियर? इसका जो आंसर आएगा, अब जो ये है, ये जो सिग्नल बोर्ड हमें दिया हुआ था, इसका एरिया कितना निकल गया? एरिया इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। एरिया निकालने के बाद क्या यूनिट लगाते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस बस एक फॉर्मूला पे डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी देखो, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स, इसमें भी हमें क्या दी हुई है? साइड्स दी हुई हैं। देखो ये जो है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसकी 1 साइड एरी, सेकंड एरी और थर्ड एरी, तीनों साइड्स दी हुई हैं। अब इसमें क्या पूछा था? एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5,000 मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो पर फ्लाईओवर, बेटा फ्लाईओवर। ठीक है, इसमें हमें एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें क्या करना है? उसका हमें एरिया निकालना है, जिसकी साइड्स हमें प्रोवाइड है, मतलब गिवन है किसमें? क्वेश्चन में गिवन है हमें साइड्स। और इसमें क्या बोला है? जो एडवर्टाइजमेंट लगेगा उसमें ईयर, पर ईयर का जो कॉस्ट है या पर ईयर की जो अर्निंग है वो कितनी है? ₹5000। हाँ, तो हमें इसकी 3 मंथ्स की बतानी है। किसकी बतानी है? 3 मंथ्स की। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 122 + 22 + 120 डिवाइड बाय 2। सेमी पेरीमीटर निकाल के दिखाओ इसका, फाइंड करो इसका सेमी पेरीमीटर। यस, सेमी पेरीमीटर 270 मीटर। देखो 2 2 4 4 देखो पहले इसको प्लस करो, कितना आएगा? 264 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 2 2 = 4। कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर इसका आ गया, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर है, मीटर। ये क्या आएगा इसका? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर में लगता है क्या? एरिया में लगता है। इधर इसका क्या निकाल लिया हमने? सेमी पेरीमीटर। अब S - A, S - B, S - C निकाल के दिखाओ इसका। 1320 देखो S - A कैसे निकालेंगे? 132 - 122, कितना आंसर आएगा? 10 आएगा इसका आंसर, 10 मीटर। अब S - B ऐसे ही निकाल लेंगे, 132 - 22, कितना आ जाएगा? 132 - 120, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। 1320। अरे S - C की वैल्यू। अब देखो, अब हम इसमें हीरोन फॉर्मूला में इसको रख सकते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। S की वैल्यू 132, 10, 100 and 12।
ठीक है, इतना आया। अब बताओ इसको कैसे पेयर में निकालेंगे। 10 को तो हम लिख सकते हैं सीधा, और 10 × 10 लिख सकते हैं 100 को, ठीक है। 12 और 132 का कैसे लिखेंगे बताओ। 2 × 6, यस। 132 को कैसे लिखेंगे। 132 के फैक्टर्स बनाओ, जल्दी बनाओ। इधर ये जो आएगा इसकी जो साइड्स है वो क्या है, 10 मीटर, 110 मीटर एंड 12 मीटर, ये इसकी साइड्स आ गई, ठीक है। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1320, क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकल गया, एरिया। अब देखो इसका एरिया निकल गया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग कितनी है, ₹5000 पर ईयर है, लेकिन हमसे पूछी कितनी है, 3 मंथ्स की। तो देखो एरिया निकल गया 1320। कॉस्ट कितनी है, अरे कॉस्ट कितनी है 5000, और हमें कितनी दी हुई है, लेकिन हमें 3 मंथ्स की निकालनी है। तो पर ईयर से क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 से 12, 3 4 जा, क्या आंसर आएगा, यस टेल मी। कितने रुपीस आएंगे इसके आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, 16,500। मतलब कितना रेंट, 16 लाख, यस क्या आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेंट आ गया। इसमें जो रेंट हमें पे करना था वो आ गया। इसी बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। ओके, थैंक यू।